welcome back to my channel As I'm with Karishma. I hope you all are doing well. Thank you so much for loving me and subscribing my channel. I know you all are waiting for my video. तो मैं सब चीज़ों के लिए मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत वेट किया इसके लिए। मैं अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ फिर से, ताकि जो चीज़ मैंने शुरू की है वो चीज़ मैं कंटिन्यूटी में रखूं। और वैसे भी कुछ भी हो, अगर आप अपने पैशन को अपने साथ लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करता है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में। एंड आई वोंट टेक माई स्टेप्स बैक, क्योंकि एक बार जब मैंने कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो मुझे इसको अपने कदम को आगे ही बढ़ाते जाना है, पीछे लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। तो इसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सबने मुझे मोटिवेटेड रखा और नई वीडियोस के बारे में मुझे डीएम करते रहे। इस सब के लिए थैंक यू सो मच। एंड नाउ अब देर ना करते हुए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एज यू ऑल नो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड 6th हाउस एंड अब मैं आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स 7th हाउस के बारे में बताऊंगी। इन एस्ट्रोलॉजी व्हाट इज 7th हाउस और 7th हाउस से किस तरीके का एक्टिवेशन होता है और 7th हाउस हमारे लिए लाइफ में किस लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली आई हैव दैट चार्ट ऑल ओवर अगेन। तो दिस इज 7th हाउस हियर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड केंद्र हाउस और मैरिज हाउस। इसे विवाह का घर बोलते हैं, पार्टनरशिप का घर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं। और 7th हाउस में जो ये नंबर आपको दिख रहा है, नंबर 7, इसमें ज़ोडिएक साइन जो नंबर 7 पोजीशन पे होती है दैट इज़ लिब्रा, दैट इज़ तुला राशि। तो वो इस घर की रूलर होती है और उसका जो स्वामी ग्रह है, एज यू ऑल नो हर ज़ोडिएक साइन का स्वामी ग्रह भी होता है। तो उसका स्वामी ग्रह है शुक्र, वीनस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, द प्लैनेट ऑफ लक, द प्लैनेट ऑफ मैरिज। ऑल दोज थिंग इज कम फ्रॉम दिस वीनस दैट इज शुक्र। तो शुक्र ग्रह जब इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो ऑफकोर्स ये ज़रूर सी बात है कि अगर 7th हाउस इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो इसमें आने वाली जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें हैं वो इससे रिलेटेड ही होंगी। तो अब हम 7th हाउस की बात करते हैं। तो 7th हाउस क्या है? तो 7th हाउस से पार्टनरशिप सेक्टर, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप लाइफ रिलेटेड हो, या हमारे स्पाउस यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, या फिर आपका लवर, या फिर आपका किसी भी तरीके की पार्टनरशिप जो होती है वो 7th हाउस से देखी जाती है। एंड स्पेशली अगर हम बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत एक्टिव होगा कि नहीं होगा, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर अच्छे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें 7th हाउस से पता चलती हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में जब हमें पता चलता है तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये भी पता चलता है कि इस घर का एक्टिवेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि 7th हाउस से हम किन किन चीज़ों के एक्टिवेशन की बात कर सकते हैं। तो 7th हाउस से जो एक्टिवेशंस होते हैं हमारे, वो होता है जैसे कि अगर किसी की लाइफ पार्टनर के बारे में जानना है, या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, उसके बिहेवियर के बारे में जानना है, तो ये सारी चीज़ें जो पता चलती हैं वो पता चलती हैं 7th हाउस से। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि हमारे होने वाले हस्बैंड या वाइफ वॉट एवर जो भी आपके लाइफ में आपके पार्टनर्स होंगे वो किस तरह के होंगे। इवन योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, उनका बिहेवियर, कैरेक्टर, या फिर आपको पार्टनरशिप में कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो रिलायबल होगी, ट्रस्टवर्दी होगी या नहीं होगी। इन बिजनेस ऑल्सो, इन मैरिज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा दे आस्क फॉर। तो सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको अपने 7th हाउस को देखना पड़ता है। इसमें आने वाले प्लैनेट्स, इनका इन्फ्लुएंस, इनके अच्छा या बुरा होना, इस घर का स्ट्रांग होना या फिर बैड डिग्निटी में होना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टू थिंक फॉर पार्टनरशिप, टू थिंक फॉर मैरिज रिलेटेड इश्यूज, टू थिंक फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस रिलेटेड थिंग्स। जो भी चीज़ें, जो भी लगता है आपको कि हाँ मेरे में यहाँ इस लाइफ पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है, जैसे बिजनेस के बारे में पता करना है, शादी के बारे में पता करना है, या अपने लवर के बारे में, या सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है, तो वो हमें 7th हाउस से पता चलता है बेसिकली।
अब हमें जब इतना सब कुछ पता चल गया है तो ये भी ज़रूर हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस घर का इन्फ्लुएंस बैड है, इसकी डिग्निटी बैड है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बिज़नेस ऑफ कोर्स हमारा बहुत ही नुकसान में भी हो सकता है, या फिर बिज़नेस में आपको फ़ायदा नहीं होता है अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। इस घर का स्ट्रॉन्ग होना, एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैरिज ऑब्वियसली बहुत लेट होती है, लोगों की मैरिजेस टूटती हैं, डिवोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 7th हाउस से पता करते हैं रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो। तो जैसे कि बहुत लोग लेट मैरिज में अपना सोचते हैं कि मेरी लेट मैरिज होगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें भी बहुत लोग जब पूछते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें 7th हाउस से पता चल जाती है कि बेसिकली ये हमें किस तरीके का लाइफ पार्टनर देने वाला है, जो हमें सपोर्ट करेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं होगा, इनका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें 7th हाउस से पता चलती है गाइस। और साथ ही साथ अब इसके एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं है, स्लो है, तो लेट मैरिज इश्यूज, बिजनेस इज नॉट गोइंग गुड, और even you can say love proposal you will accept and it will not be so good for you। और सारी चीज़ें जितने भी लोगों के ब्रेकअप्स एंड बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में, वो 7th हाउस से पता चलता है। तो आई अंडरस्टैंड इन 21st सेंचुरी ये सारी चीज़ें अब बहुत नॉर्मल सी हो गई हैं कि हम वी कैन टॉक अबाउट एनी थिंग सो फ्रीली। और आई थिंक हमें अपने माइंड को ओपन जितना रख सकते हैं उतना रखना चाहिए, बिकॉज जब हम अपना माइंड ओपन रखते हैं तो हमें अच्छी नॉलेज के साथ जिस तरह की भी नॉलेज मिलती है वो गेन करने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए सही हो उसको एक्सेप्ट करें, और जो आपको लग रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो उसे एक्सेप्ट ना भी करें तो भी चलता है, क्योंकि दिस शोज योर कैपेबिलिटी ऑफ ग्रैबिंग थिंग्स। तो बी ओपन गाइज, हमेशा अपना माइंड इतना ओपन रखिए कि कभी भी कोई अगर आपको किसी भी तरीके की नॉलेज दे रहा है तो टेक इट, बट अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि 7th हाउस इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि मेकिंग डिसीजंस इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब हम अपने पार्टनर्स का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो स्पाउस हो या हमारा बिजनेस पार्टनर हो, तो ये हमारी एबिलिटीज़ पे, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार पे ये आता है कि हमें इससे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम 7th हाउस से पता चल जाती है। इवेंचुअली अगर बात की जाए कि आपको ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, तो हाँ ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि बहुत हद तक चीज़ें वही होती है जो आपके 7th हाउस में शो हो रही हैं, पता चल जाता है कि दैट यू विल गेट दिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में हर चीज़ ख़राब है फिर अच्छी बहुत अच्छी है तो वो अच्छी होगी, या फिर ख़राब है तो ख़राब। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर विल पावर कि आप अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को जिस भी अकॉर्डिंग मोड़ देंगे, जिस भी अकॉर्डिंग शेप देंगे, वो वैसे ही होती जाएगी। इवन अपने माइंड का प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस वाइड करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी आपकी लाइफ में आए उसका सामना आप बहुत डट के कर सके और अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आए, क्योंकि योर स्ट्रगल टुडे इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग फॉर टुमारो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं इसकी एक्टिवेशन की जल्दी से। तो ऑफकोर्स अगर वीनस प्लैनेट की बात करें तो शुक्र ग्रह इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर सेल्फ गुड। अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस इन द सेंस कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, अब चाहे वो थ्रू नया मेकअप करना हो, या फिर हेयर स्टाइल हो, अपनी स्टाइलिंग हो, या फिर किसी भी तरीके की नई चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, डेली रूटीन से कुछ हट कर नया, जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ नया ऐड करना जिससे आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं 7th हाउस के एक्टिवेशन में। अब ये आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि इट ऑल्सो अट्रैक्ट गुड पॉजिटिविटी, गुड पॉजिटिव एनर्जीज ऑल्सो। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से अच्छा फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस घर का एक्टिवेशन होगा और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी। तो किसी के पास भागने से अच्छा है या फिर किसी के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने आप को एक जगह स्टैंड करिए और
सोचिए कि आप में जो चीज़ कमी है उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं और अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। तो जब आपने ये सोचना शुरू किया तो इस 7th हाउस का एक्टिवेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड सेट and you have to work on your personality. So this two thing will help you in the activation of this house. And thank you so much again. मैंने वीडियो बहुत मेहनत से कोशिश की है कि बनाऊं and आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी आगे जाके। बट फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जितना ज़्यादा हो सके ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और थैंक यू गाइज जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। आई लव यू ऑल एंड आई विश गुड लॉट्स ऑफ लक एंड हैप्पीनेस इन योर वे। थैंक यू।